दोस्तों, सहारा इंडिया का पैसा मिलना आज के समय में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या सहारा इंडिया का जो पोर्टल जुलाई 2023 में माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से ओपन किया गया था, क्या वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है? या जो गरीब और मजलूम हैं, जो गांव के निवेशक हैं, जिनके लाखों रुपए हज़ारों रुपए सहारा इंडिया में डूबे हैं, क्या वो मिलने की कुछ अभी जो है उम्मीद बची है कि वो भी ख़त्म हो गई है? दोस्तों, जैसा इस समय सोशल मीडिया पर खबरें सुनने को मिल रही हैं कि सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है या सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे जैसे चुनावी माहौल तेज़ हो रहा है, तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया में आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वह गरीब और मजलूम, जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा है। वो नाउम्मीद हैं, परेशान हैं कि वो किस तरफ जाएं, किस पर भरोसा करें कि वो हमारा पैसा दिला देंगे। तमाम तरह के जैसे रुझान आ रहे हैं। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है काउंटर से मिल सकता है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है पोर्टल से ही मिलेगा और उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के तमाम उलझनों में लोग क्या करें, इसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका साथी आज इस कंप्यूटर ज्ञान चैनल पर सहारा इंडिया के मुद्दे पर खुल के बात करने वाला हूं और आपको जो कन्फ्यूजन है सहारा इंडिया रिफंड को लेकर के, उसको दूर करने वाले हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप देखेंगे तो आप इस बात से संतुष्टि जताएंगे कि मैंने जो इस वीडियो में बातें कही हैं वो सही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा इंडिया का मुद्दा शुरू होते होते आज तकरीबन 3 साल का समय हो गया है जब से पोर्टल निकला है। लोग इस पर लगातार फॉर्म भर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक की बात करें कि किस तरह से इसका काम शुरू हुआ था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया का मुद्दा जुलाई 2023 में एक पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया कि भैया जिन लोग का भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वो लोग सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम करें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का अनाउंसमेंट आता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, खलबली मच जाती है कि क्या नया अपडेट आ गया या क्या ये बता दिया गया है कि इसको हमें किस तरह से करना है। तो जो लोग जागरूक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सोशल मीडिया के टच में थे या उनको जानकारी थी कि इस तरह से होने वाला है, वो लोग तो भाई जान रहे हैं। लेकिन जो गाँव के निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि भैया रिफंड पोर्टल क्या है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई के लिए कराना है, इस तरह की तमाम समस्याओं से और इस तरह की मुसीबतों से कभी उनका सामना नहीं पड़ा था, जिससे वो घबरा गए, परेशान हो गए। लेकिन जब लोग बताने लगे कि भैया सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जिस पर जिन लोग का भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है उस पर आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के फॉर्म सबमिट करना है और उसके ज़रिए ही आपका भुगतान होगा। दोस्तों, हालांकि ऐसे लोगों में किया और लोग अपना फॉर्म भरे भी, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सबको एक क्लेम सबमिट फॉर्म मिलने लगा। उसमें लास्ट में ये लिखा जाने लगा कि 45 दिन की कार्रवाई के बाद आपका पैसा रिफ़ंड होगा। एक आपको जो है CRN नंबर मिल गया जिसके बिहाफ पे आपको ट्रैक करने के लिए बोला गया कि आप इसके बिहाफ पे 45 दिन के अंदर अपना जो है फॉर्म ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है। लेकिन जब सबको फॉर्म मिलने लगा तो सब लोग तो अप्लाई करा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, जिससे लोग रात में जाग करके भाग करके लोग जो है रात में 2 बजे 3 बजे जाग करके अपना फॉर्म भरवा रहे हैं। हालांकि इस तमाम अफरा तफरी में लोग अपना फॉर्म भरा भी ले गए और उनको CRN नंबर अपना मिल गया है। लेकिन अब जब समय बीतता गया 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो लोग कह रहे हैं भैया तो 45 दिन बोला गया था, तो 3 महीने ज़्यादा समय हो रहा है, अब इसको हम कैसे चेक करें। तो जब उस CRN नंबर से अपना स्टेटस को ट्रैक करने लगे तो आपको मिला कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है, डिफिशियंसी इशू आ गया है, डिफिशियंसी कोड आपका जो है डिफिशियंसी मैटर से जो है मैच नहीं कर रहा है। तमाम तरह का इशू आ गया, जैसे आधार मिसमैच बता दिया, सोसाइटी का सदस्य नहीं बता रहा है, मेंबरशिप इनवैलिड बता रहा है, या आपको पैसा पहले मिल चुका है। इस तरह की ढेर सारी खबरें आपको सुनने को मिलने लगी, जिससे इंसान और परेशान हो गया। इस अफरा तफरी माहौल में सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल को लाया गया, जिस पर यह बताया गया कि जिन लोग का भी क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको सहारा इंडिया रिसबमिशन पोर्टल पे काम करना है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग रिफंड पोर्टल पर फेल हुए हैं उनको रिसबमिशन पोर्टल पे काम करना है। तो रिसबमिशन पोर्टल पर लोग अप्लाई करने लगे। उसके लिए कंडीशंस ये था कि आपको शपथ पत्र लाना है और ब्लॉक से अपने 10 रुपये वाली नोटरी पे लिखवाना है कि भैया हमारा ये मैटर था, ये गलत था, ये निवेशक हैं, इनको इस तरह से अप्लाई करना है। जो भी मैटर उसमें मिलता है उस पर आपको स्टाम्पिंग करवाना था, उसमें ऑलरेडी जो है रिटर्न रहता है। तो उसको करा के लोग अप्लाई करने लगे। उसके बाद से जो है काफ़ी लोग जो जिनका अमाउंट 10,000 तक का था, 5,000 था, 22,000 था, 15,000 था, उन लोग का पैसा मिला भी।
तो ऐसा नहीं है कि किसी को सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला है। काफ़ी ऐसे निवेशक हैं जिनको पैसा मिला, लेकिन मैक्सिमम अगर बात किया जाए जो 90% लोगों का जो है पैसा नहीं मिला है, उन्हें नाउम्मीदी लाचारी का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है, ये सब कहानी बनाने से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके और जितना सरल तरीका हो सके रिफ़ंड कराने का उसको कराएं, क्योंकि जो गांव के पीड़ित लोग हैं जो सहारा से भी एकदम बेसहारा हो गए हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमारा फॉर्म जो हमने भरा था वो अप्रूव हुआ है भी कि नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना ही उन्हें जानकारी है, ना वो चेक करना जानते हैं कैसे वो चेक करें। वो तो जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और एक उम्मीद ऐसी लगा के बैठे हैं कि कोई आए और हमारा पैसा हमें दिला दे, जिससे हमारा जो सपना था घर बनाने का जो है और सब काम करने का, घर में शादी कराने का, बिजनेस करने का, अपना खाने पकाने का, जो भविष्य में हमने भविष्य के लिए बचा के रखा था, उस सब का ऑप्शन जो उनका खो गया है, वो तो इसी फिराक में है कि हमारा किसी तरह से कोई आ जाए और हमारा सब काम करा दे। लेकिन दोस्तों उन्हें हमेशा जो है बेचारी का और नकारात्मक विचार ही उनको लोगों की तरफ से मिलते हैं, जिससे वो जो है और परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिनसे जो उनकी उम्मीदें बची हैं गवर्नमेंट से वो भी धीरे धीरे डाउन हो रही हैं। दोस्तों ऐसे में क्या हम ये उम्मीद करें कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आज के जो है लेटेस्ट अपडेट में तमाम तरह की खबरें जो चल रही हैं कि अडानी ग्रुप सहारा इंडिया का पैसा दिलाएगा, या फला सहारा इंडिया का पैसा दिलाएंगे, या चुनाव माहौल तेज हो रहा है तब सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इन सब बातों में अभी एकदम नहीं कह सकते हैं कि एकदम सच्चाई है। ये चीज़ें जो है बस चल रही हैं बातों में, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आप भी इन सब बातों में ना करके आप जो है अपना काम जो कर रहे हैं उसको करिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बॉन्ड पेपर्स हैं, पासबुक्स हैं, उसको आप संभाल के रखिए, केयर करिए, और जिसके बाद जब सहारा इंडिया का भुगतान होगा तो उम्मीद है कि सहारा इंडिया का पैसा जल्दी मिलेगा। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि आज के समय में लोगों को अगर ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की, शिक्षा की, अच्छे व्यवस्था की, माहौल की, लोगों को नौकरी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, कमाने के लिए साधन हो जाए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मिल रहा है इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो भी व्यवस्था है उसको वो मिल रहा है, जैसे कि बेरोज़गारी मिल रही है, चोरी चमारी मिल रही है, और तमाम तरह के लोग दर बदर भटक रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं, ना किसी के पास कोई काम है, ना रोज़गार की व्यवस्था है, ना नौकरी है। तो लोग यहाँ वहाँ चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो है रेप केसेस हो रहे हैं, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए, जिससे समाज में दुर्व्यवस्था फैलती है। तो दोस्तों मैं ये सब तो चीज़ें सही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपील कर सकता हूँ जो लोग भी व्यवस्था देख रहे हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं, मेरे उन सब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ें ना करें, अपना कमाएं खाएं और लोगों को भी चैन से और सुविधा से रहने दें। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो क्षमा चाहता हूं। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। फ़िलहाल हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।